क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है? क्यों घर के द्वार पर स्वस्तिक निशान बनाया जाता है? कौन है गणेश जी की पत्नी, बेटे और पोते? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको देवों के देव महादेव के दूसरे बेटे गणेश जी, उनको क्यों विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्यों किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्यों गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता कहा जाता है, ये सारी बातें बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। गणेश जी सफलता देने वाले और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि गणेश भगवान का जन्म कैसे हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की पत्नी कौन थी और कितनी पत्नियां थी उनकी? गणेश जी के बेटे और पोते कौन थे? भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि भगवान गणेश भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं और सभी की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि का दाता और शुभ लाभ का प्रदाता भी माना गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घरों के मुख्य द्वार के बाहर या द्वार की दीवारों पर शुभ और लाभ लिखते हैं। रिद्धि शब्द का अर्थ है बुद्धि, जिसे हिंदी में शुभ भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से सिद्धि इस शब्द का अर्थ होता है आध्यात्मिक शक्ति की पूर्णता, यानी कि लाभ। इसलिए दोस्तों, लोग अपने घरों के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं। पुराणों में भगवान गणेश जी के परिवार के बारे में अलग से वर्णन मिलता है। गणपति जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके परिवार का हर एक सदस्य अत्यंत पूजनीय और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्री गणेश के परिवार के सभी सदस्यों का अपना विशेष महत्व है। भगवान गणेश जी का जन्म माता पार्वती के शरीर से निकले हुए मैल से हुआ था। पुराणों के अनुसार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 कन्याओं से हुआ था। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की पुत्री थीं। ये दोनों सगी बहनें थीं और जिनमें रिद्धि बड़ी और सिद्धि छोटी थी। रिद्धि शब्द का मतलब है बुद्धि और सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि सिद्धि को कड़ी मेहनत का प्रतीक भी माना जाता है। रिद्धि शब्द का मतलब प्राकृतिक रूप से संपन्न भी होता है, जबकि सिद्धि का मतलब है परिश्रम से प्राप्त संपन्नता। दोस्तों, गणेश जी के 2 पुत्र हैं। उनकी पत्नी सिद्धि से पुत्र शुभ और दूसरी पत्नी रिद्धि से लाभ हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि गणेश जी को माता तुलसी ने श्राप दिया था कि उनका एक विवाह कभी नहीं होगा, बल्कि 2 विवाह ही होंगे। इसलिए भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं। गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दिया था कि उनका विवाह एक राक्षस से होगा। इसी वजह से माता तुलसी और गणेश जी के बीच बैर भाव है और इसीलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश पुराण के अनुसार शुभ और लाभ पुत्रों की पत्नी तुष्टि और पुष्टि हैं। तुष्टि का मतलब है संतुष्टि, पुष्टि का मतलब है किसी चीज का सत्यापन या अंतिम प्रमाण, जिसमें किसी व्यक्ति को धर्म में पूर्ण स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी तरह तुष्टि और पुष्टि गणेश जी की बहुएं यानी पुत्र वधू हैं। गणेश जी के 2 पोते भी हैं जिनका नाम आमोद और प्रमोद है। आमोद का मतलब है प्रसन्न होना, प्रमोद का मतलब है हर्षित होना। मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश की एक पुत्री संतोषी भी है और शुभ लाभ की बहन है। माँ संतोषी को प्रेम, क्षमा, संतोष और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। लोग माता संतोषी को खुश रखने के लिए शुक्रवार के दिन का व्रत रखते हैं, जिससे माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने का पूरा महत्व गणेश जी की फैमिली को दर्शाता है। स्वास्तिक के दाएं बाएं गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ का नाम लिखा जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक की दोनों रेखाएं भगवान गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। घर के बाहर मुख्य द्वार पर शुभ लिखने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार लाभ लिखने का अर्थ है कि घर की आय बनी रहे और हमेशा धन बढ़ता रहे, साथ ही कारोबार में लाभ होता रहे। इसलिए गणेश जी को शुभता और ज्ञान का देवता कहा जाता है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।